वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सबके जो दूसरी चैप्टर है कश्मीरी सेव, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चूँकि आप लोगों को ये कहानी मैंने कक्षा में पढ़ा रखा है, तो हम इसके कुछ दिए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, कश्मीरी सेव कहानी को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाओ। यह आप सबको क्या करना है कि कहानी को अच्छे से आप सब पढ़िए, याद करिए और अपनी कक्षा के जो शिक्षक हैं उनको सुनाइए। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है छात्र छात्री खुद करें। दूसरा नंबर का प्रश्न है, किसने कहा किससे कहा। मतलब ये जो वाक्य दिए गए हैं यह किसने कहा है और किससे कहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि बाबूजी बड़ी मज़ेदार सेव आए हैं। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य दुकानदार ने बाबूजी से कहा था, अर्थात दुकानदार ने लेखक से कहा था। सेव चुन चुन कर रखना किसने कहा था? बाबूजी अर्थात लेखक ने दुकानदार से कहा था। लेखक ने किससे कहा? दुकानदार से कहा। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखें। एक वाक्य में उत्तर लिखें मतलब छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में आएंगे। दुकान पर किस रंग के सेव सजे हुए थे? दुकान पर गुलाबी रंग के सेव सजे हुए थे। अगला प्रश्न है, बनारस किस आम के लिए प्रसिद्ध है? बनारस लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए इसे आप अच्छे से याद करिएगा। अगला प्रश्न, लेखक ने दुकानदार से कितने सेव मांगे? लेखक ने दुकानदार से आधा सेर सेव मांगे थे। लेखक ने दुकानदार को कितने पैसे दिए? लेखक ने दुकानदार को 4 आने दिए। यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अगला प्रश्न, फल खाने का उपयुक्त समय क्या होता है? अर्थात हमें फल कब खाना चाहिए? तो फल हमें प्रातःकाल खाना चाहिए। उपयुक्त समय प्रातःकाल यानी कि सुबह का समय फल खाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, संक्षिप्त में उत्तर लिखो। हमारे बदलते हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का क्या विचार है? हमारे जो खाद्यों का अभ्यास बदल रहा है उसके बारे में लेखक ने हमें क्या धारणा दिया है? तो हमने जैसा कि चैप्टर में पढ़ा है, हम यहाँ देखेंगे कि हमारे बदलते हुए खाद्य अभ्यास के बारे में लेखक का विचार है कि आए दिन लोग उन्हीं खाद्य को खाना चाहते हैं जिस खाद्य में प्रचुर मात्रा में विटामिन और प्रोटीन पाया जाता है। जो खाद्य हैं जिनमें प्रोटीन और विटामिन मिलता हो, वैसे खाद्य आजकल के लोग काफ़ी खाना पसंद करते हैं। इसके बाद आप देखिए, जैसे टोमेटो मतलब टमाटर को पहले लोग खेत में कोई पूछता नहीं था, अर्थात टोमेटो पहले कोई ज़्यादा पसंद लोग नहीं करते थे, लेकिन आजकल अब भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो इसका हलवा भी खाते थे, लेकिन जब से पता चला है कि गाजर में प्रोटीन होता है तो गाजर को भी अब मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। अर्थात लोग रोज़ रोज़ प्रत्येक दिन अपने खाद्य में गाजर, टोमेटो जैसे सब्जियों को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, ताकि उनको अधिक से अधिक प्रोटीन मिले। तो हमारी जो खाद्याभ्यास है उसके बारे में लेखक ने ये कहा है। आप सब इसे कॉपी पे अच्छे से लिखिए। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेव खाने से क्या क्या लाभ होते हैं? सेव खाने के क्या क्या लाभ हैं? तो आप देखिएगा, सेव में प्रोटीन सी और विटामिन डी पाया जाता है। कहा जाता है कि अगर हम हर रोज़ एक सेव खाएं तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अर्थात सेव खाने से हमें शक्ति मिलती है और कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। सेव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी फल है। तो यहाँ तक आप सबका डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, लेखक ने प्रातःकाल
खाने के लिए जब सेव निकाले तो वे किस हाल में मिले, मतलब उनका हाल क्या था। लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो सड़ा हुआ मिला। सारे के सारे जो फल थे, मतलब सेब उन्होंने खरीद कर जो लाया था वो सड़ चुके थे। दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर कैसे मिला। लेखक से बेईमानी करने का अवसर कैसे मिला। लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो सब सड़े हुए निकले। पहला सेब देखने पर देखा गया कि एक सेब में जो 1 रुपए के आकार का गला था, दूसरा आधा सड़ा हुआ था, तीसरा दबकर बिल्कुल पिचक गया था और चौथा बेदाग था मगर उसमें काला सुराग था। अर्थात उनके पास 4 सेब थे और चारों के चारों सेब बिल्कुल ही खराब हो चुके थे। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कक्षा में भी पढ़ाया था कि लेखक को जो उन्होंने सेब दिया था वो चारों के चारों सड़े हुए थे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। खेमचे वाले के ईमानदारी के बारे में लेखक ने क्या कहा। खेमचे वाले की ईमानदारी के बारे में लेखक ने यह कहा कि 1 पैसे की रेवड़ी ली थी मगर और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खेमचे वाले के पास दौड़ कर गया। आशा नहीं थी कि अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे उसने माफ़ी भी मांगी। अर्थात एक बार क्या हुआ था कि एक मेले में लेखक गए थे और वहाँ पर खेमचे वाले से उन्होंने रेवड़ी खाई थी और सिर्फ 1 पैसे की रेवड़ी उन्होंने खाई थी, 1 पैसे की, और उसके जगह पर उन्होंने 25 पैसा यानी अठन्नी देकर आ गए थे। और जब घर आकर उन्हें मालूम हुआ कि मैंने अधिक पैसे दिए दिए हैं तो फिर वापस खेमचे वाले के पास गए और जाकर उससे पूछा तो खेमचे वाले ने बहुत ही खुशी मन से उन्हें पैसे जो उसके मिलने वाले थे उन्हें लौटा दिया और उनसे माफ़ी भी मांगा कि महोदय मेरे से गलती हुई, मुझे क्षमा करें। अगला प्रश्न, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। मतलब जो हम लोग कश्मीरी सेव पढ़े हैं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कश्मीरी सेव कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी वस्तु दुकान से खरीदने से पहले अच्छे से सामग्री की जांच करनी चाहिए तथा दुकानदार की मीठी मीठी बातों में न आकर सतर्क रहना चाहिए और पैसे देते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब अगर हम बाज़ार में जाते हैं फल लेने या फिर दूसरी दूसरी सामग्रियाँ लेने, दूसरे सामान लेने, तो हमें दुकानदार की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आवश्यकता अनुसार और हमें जो सामान चाहिए, जिस मात्रा में चाहिए, उसे अच्छे से देखकर परखकर और उचित तोल मोल के साथ ही हमें सामान खरीदना चाहिए। अगर लेखक भी सामान अगर देखकर खरीदे होते तो उनको सड़ा हुआ सेब नहीं मिलता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, 4 पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। लेखक ने किस परिस्थिति में ऐसा कहा है। मतलब लेखक को पैसे जाने का गम न था, उन्हें समाज के चारित्रिक पतन के बारे में काफ़ी गम था। यह जो वाक्य है यह किस तात्पर्य में उन्होंने कहा है। उत्तर आप लोग देखेंगे। लेखक ने प्रातःकाल में मुंह धोकर लिफाफे से एक सेब निकालकर खाना चाहा तो देखा सारे सेब खराब एवं सड़े हुए थे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि दुकानदार ने उन्हें जानबूझकर ठगा है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनके 4 पैसे चला गया। उन्हें इस बात की चिंता थी कि दुकानदार किस प्रकार ग्राहकों के साथ उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। अर्थात जो ग्राहक हैं उनको अपनी चिकनी बातों में फंसाकर
किस प्रकार लोगों को ठग रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देख रखा है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, सत्य और गलत जो कथन है, असत्य वाक्य है, उसके सामने हमें सही और गलत का निशान लगाना है। तो आप सब देखिएगा, गाजर में अधिक विटामिन पाया जाता है। आप सबको पता है कि गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, अर्थात यह प्रश्न सही है। तो हम इसे सही उत्तर करेंगे। अल्फाजो सेव की एक किस्म है। अल्फाजो किसका किस्म है? आम का। यह तो सेव का किस्म नहीं, इसलिए यह जो वाक्य है यह गलत है। इसके लिए हम गलत चिन्ह लगा देंगे। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेव खाने का समय रात है, अर्थात रात को हमें सेव खाना चाहिए? जी नहीं बच्चों, हमें दिन को प्रातः काल सेव खाना चाहिए, अर्थात यह भी इसने गलत दे रखा है। चौथा प्रश्न है, प्रश्न चौथे सेव में एक काला सुराग था। चौथे सेव में क्या था? एक काला सुराग था। यह वाक्य सही है। दुकानदार ने लेखक को बढ़िया सेव दिए थे। दुकानदार ने लेखक को बढ़िया तो सेब नहीं दिया था, उसने सभी सड़े हुए सेब दिए थे, अर्थात यह वाक्य गलत है। हम इसे गलत चिन्ह देंगे। अगला प्रश्न, आदमी बेईमान बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिले। यह वाक्य सही है या गलत? यह बिल्कुल सही वाक्य है कि हमें अवसर मिलते ही लोग हमारे साथ बेईमानी करते हैं, अर्थात हमें बेईमानी जो अगर उससे बचना है तो हमें लोगों को अवसर नहीं देना चाहिए। लेखक ने दुकानदार को सेब की कीमत के रूप में 4 आने पैसे दिए थे। यह वाक्य सही है, अर्थात इसके ऊपर हम सही टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, सेब एक भी सेब खाने लायक नहीं था। यह वाक्य सही है, अर्थात सारे सेब सड़ चुके थे। अगला प्रश्न, सभी दुकानदार बेईमानी करते हैं। दुकानदार सभी बेईमान नहीं होते, अर्थात यह गलत है। खेमचे वाले ने लेखक की अठन्नी नहीं लौटाई। उसकी अठन्नी लौटाई थी या नहीं? तो उसकी अठन्नी, खेमचे वाले ने लेखक की अठन्नी लौटाई थी। यहाँ भूल से मैंने सही चिन्ह दे रखा है, यह गलत होगा क्योंकि उसने अठन्नी लौटा दी थी। समझे आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये मैंने जितने भी प्रश्न कराए हैं ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ मैं यह भी उम्मीद करूँगा कि आप सब कक्षा में भी अच्छे से पढ़ेंगे और ये जितने भी प्रश्न मैंने कराया है अपनी कॉपी पर लिखकर परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आज के लिए।